नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों, सिलाई क्लास का ये लेसन 4 है, यानी कि पार्ट 4 है, चौथा बन रहा है। इसमें हम आप पिछले वीडियो में जैसा कि हमने बताया था कि आप जो है किस तरीके से मशीन चलाना सीख सकते हैं और किस तरीके से मशीन आपको चलाना बिल्कुल नए हैं, और बद्धी किस तरीके से चलाना है, सफाई मशीन की किस तरीके से करना है, ये सब हमने बताया था। इसमें वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप किस तरीके से मशीन को आप चला सकते हैं, मतलब चलाने का धागा किस तरीके से डाल सकते हैं, धागा डालना, धागा कैसे भरना है, डिब्बी किस तरीके से लगाना है, नए हैं बिल्कुल सिलाई आप सीधी किस तरीके से लगाना है, और जो है लपकी सिलाई किस तरीके से लगाना है, गोल में सिलाई किस तरीके से लगाना है, डबल सिलाई किस तरीके से लगाना है, पैर सिलाई किस तरीके से लगाना है। और मतलब इसमें सिलाई के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सिलाई आप किस तरीके से लगा के सीख सकते हैं। सिलाई सीधी लगाना आपको सीखना होगा इस वीडियो में, तो ये सब चीज़ें इसमें बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास बड़ी मशीन है तो बड़ी मशीन के लिए हम ये बता रहे हैं, छोटी मशीन के लिए हम अगले पार्ट में बताएंगे। तो यहाँ पर आपके पास बड़ी मशीन हो तो आपको ये इंडिया गेट है, इसमें आपको धागा लगा देना इस तरीके से। धागा लगाने के बाद जो है अब ये देखिए ये है हमारी डिब्बी और बॉबिन। ये डिब्बी है और जो है ये बॉबिन है। बॉबिन आपको सीधी साफ सुथरी लेना है, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको धागा पकड़ लेना है और ऐसे करके आपको लपेट लेना है। ये आपने लपेट दिया, उसके बाद आपको इस तरीके से कील लेना है और जो है ऐसे करके इसमें लगाना है, और इससे जो है इस वाले हाथ से आपको ऐसे इसको पकड़ लेना है और पहिया चलाना है, बूट उठा के मशीन का, वरना बूट जो है वो घिस जाता है दांतों में, दांतों से बूट घिस जाता है, तो बूट आप उठा लें। तो ये आपको इस तरीके से लगाना है। इसको लगाने के बाद जो है यहाँ पर आपको लगाना है पहिए के पास। उसके बाद जो है आपको 3 उंगलियों से ऐसे करके ये इस तरीके से रखना होता है धागा, और ऐसे करके पकड़ लेना है, और ये अंगूठा इसमें दबाना होता है ऐसे करके, और ये उंगली आपकी यहाँ पर जाएगी। मतलब इस तरीके यहाँ पर भी आप ले जा सकते हैं ताकि आपकी रील, मतलब ताकि आपकी बॉबिन इधर ना भागे। तो वहाँ पे इस तरीके से रख करके और ऐसे करके पकड़ के ऐसे अब यहाँ पर लगा के धागा आप भर सकते हैं। जितना यहाँ पर दबाएंगे उतना ही टाइट धागा भरेगा। तो ऐसे करके तो ये जो है, तो ये हमारा धागा भर गया। जितना भी भरना हो आपको फुल करना हो फुल कर लें। कि ये इतना धागा आपको निकाल लेना होता है, और आपको ऐसे करके ये डिब्बी इसमें पहना के और इसको ले जाके और यहाँ पर बीचों बीच पत्ती में खींच के लाना होता है। तो इस तरीके से आप ला सकते हैं। उसके बाद जो है आपको ऐसे करके इसको पकड़ना है। ये चीज़ आपको ना उठा ली और ऐसे करके इसको रखें, और धागा आप जो है ऐसे करके इसमें दबा लें ताकि आपका शटल में ना फंसे। तो देखिए डिब्बी आपको ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा मतलब ये जो चीज़ है ये इसमें कगर में मिलाना होती है। ये जो कगर दिख रही है ये वाली, ये खांच बनी हुई है, ये खांच जो है हमको ये जो है ये खांच में मिलाना होती है। जब हम इसको खींचते हैं तो ये अंदर हो जाती है ऐसे करके, जो ऊपर हम करते हैं, और उसके बाद जो है हमको धागा इस तरीके से पकड़ लेना होता है और हम इसको फिट कर देते हैं इसी में। तो ये देखिए इसमें फिट हो गई ये चीज़। अब ये डिब्बी हमारी लग गई, इस तरीके से आपको लगाना है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गई। अब हम ऊपर धागा चढ़ाते हैं। उसके बाद जो है अब इन ये 3 छेद हैं, इनमें से किसी में भी डाल सकते हैं धागा। तो इस तरीके से हमने डाल लिया, और ये जो है तो ये देखिए इसके अंदर ऐसे करके आपको ले जाना है इसको, और ऐसे करके लाना है। ये हमारा पड़ गया धागा इसमें झांझ में। उसके बाद इसमें हमको डालना है ये लपलपी में, तो ये पड़ गया। अब अगर आपकी नई मशीन है तो आप इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें डालते हैं। और यहाँ पर अगर आपका वो तार लगा हो तो वहाँ पर आप ले जाके वहाँ से डाल सकते हैं। तो अगर आप इसमें डालना चाहते हैं तो इसमें डाल लें, और ऐसे अगर आप लगाना चाहते हैं तो ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मशीन ऐसे भी साफ चलती है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने सुई में धागा डाल लिया। सुई में धागा डालने के बाद आपको ऐसे करके इसको पकड़े रहना है कस के, मतलब
थोड़ा टाइट रखना है। और उसके बाद एक हाथ से पहिया घुमाना है एक बार, और ये धागा आपका नीचे से निकल आएगा। इतना निकल आया तो नीचे का बाबिन का धागा भी निकल आया, तो दोनों धागे इस तरीके से आपको लेके बूट उठा के और उधर साइड में आपको कर देने हैं। तो इतना काम आपको कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं सिलाई आपको सीधी, शुरुआत में सिलाई कैसे लगाना है, उसके बाद आप सीधी कैसे लगाएं। तो दोस्तों अब जो है हम यहाँ पर सिलाई लगाते हैं। तो शुरुआत में आपको ऐसा ही सिलाई लगाना है, मतलब आपको मशीन चलाने के लिए। तो आप ऐसा करके लगा सकते हैं, टेढ़ी लगे चाहे कैंची भी लगे। शुरुआत में आप इसको सीखने के लिए तरीके से आप सिलाई यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो आपको मतलब काफ़ी टाइम तक लगाना है, मतलब आधे 1 घंटे तक लगाएं सिलाई ऐसे ही। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आपको उसके बाद जो है ऐसे करके फंटी ले लेनी है। धारी हो, धारी वाला कपड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, धारी होना चाहिए। मतलब ऐसे करके आपको सीधा निशान लगा लेना है। काफ़ी सारे निशान लगा लेना है, ढेर सारे, और बिल्कुल सीधे जैसा कि हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ये लगाने के बाद अब हम लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ये जो है पहले आपको इस तरीके से इसको पकड़ लेना है इधर साइड से, और इस पे हाथ रखना है ऐसा करके सीधा, बिल्कुल ये वाला हाथ सीधा, ताकि आपका कपड़ा बिल्कुल सीधा जाए। और जो है इसको पीछे से आपको पकड़ना ज़रूरी है। तो इस तरीके से पकड़ने के बाद हम सीधी यहाँ पर सिलाई लगाते चले जाएंगे, और हल्के हल्के शुरुआत में लगाना है, ऐसा नहीं एकदम तेल लगा रहे, टेढ़ी हो सकती है। तो शुरुआत में धीरे धीरे आराम से लगाएं और सीखते जाएं। तो ये इस तरीके से ये सिलाई हमने लगाई, ऐसे ही आपको ये वाली भी लगानी है। तो ये वाली हो गई। अब उसके बाद फिर आपको सीखना है। तो ये वाला निशान लगा, ये वाला निशान लगा, उसके बीच में आप सिलाई लगाना सीखें, ताकि बिना निशान के भी आप लगाना सीखें। तो मतलब हमने 2 सिलाइयाँ लगा दी, आपको ढेर सारे लगाना है, लगभग 50-60 आप लगा दें सिलाइयाँ। तो आपने दोनों तरफ सिलाई लगा ली, पूरे में कम से कम 40-50 सिलाइयाँ लगा लें। फिर बीच बीच में लगाएं जहाँ पर आपके जो है ये धारी नहीं है, मतलब निशान नहीं लगाया सीधा सीधा। तो इससे क्या है, आप बिना निशान भी सीख जाएंगे। तो उसके बाद फिर आपको कपड़े, प्लेन कपड़े पे लगाना है। प्लेन कपड़े पे फिर आपको सीखना होगा, ताकि आपका हाथ जब सेट हो जाएगा तो आप, जैसा हमने बताया, पीछे से पकड़ के ऐसे ही आपको लगाना है। फिर अब बारी आती है गोल सिलाई की। तो हम गोल सिलाई आपको बताते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको ऐसे करके रख देना है ये चीज़, मतलब कुछ भी ले लें गोल गुलाई में। तो इसको जो है लेने के बाद इसको निकाल देते हैं। इसमें अभी हम आपको कुछ बताएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, हमने ये कपड़ा डबल करा, उसके बाद जो है आप चाहे सिंगल में ही ले लें, हमको गोल में निशान लगा लेना है। अब ये गोल में निशान लगाने के बाद जो है आपको इस तरीके से रखना है, और इसी के ऊपर आपको सिलाई लगाना है। अब सिलाई कैसे लगाना है, इसको आप जैसे कि आप मशीन चलाते हैं, साथ में आपको घुमाना है। मशीन चलाते जाएं, साथ में घुमाते जाएं। जैसे कि साइकिल होती है या कोई भी चीज़ होती है, तो चलती रहती है और साथ में हैंडल घूम जाता है। तो इसी तरीके से इसका है। तो हाथ भी आपको मशीन चलते टाइम ही घूमना चाहिए। ऐसा नहीं आपको रोक रोक के ऐसा करके करें फिर बूट उठाएं, फिर तो गुलाई नहीं बनेगी। अगर आप ऐसा करके लगाएंगे सिलाई, तो कट टाइप के बन जाएंगे, वो सिलाई में कट लगेंगे। तो आपको ऐसा करके घुमाना है। तो यहाँ पर आपको एक हाथ रखना होता है, एक यहाँ पर हाथ रखना होता है। फिर हम ऐसा करके ये निशान पे लगाना है। तो निशान पे इसलिए लगाएंगे तो इससे जो है आप टेढ़ी बेढ़ी नहीं होगी। शुरुआत में आपको निशान पे ही सीखना होगा। तो इस तरीके से आप आराम से लगाएं, हल्का करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा करके ये लग गया।
और कपड़े को कस के आपको दबा लेना है, मतलब ऐसे नम ना हो नीचे वाला पल्ला भी। तो ये आपकी लग गई। उसके बाद फिर आप पैर की सिलाई यहाँ पर, पैर की सिलाई अंदर साइड में लगाएं। तो इससे क्या है, आपका हाथ बिल्कुल सेट हो जाएगा गुलाई वाले कपड़े पे। गुलाई पे बहुत लोग लगा नहीं पाते हैं सिलाई, तो इसलिए उनको दिक्कत होती है। तो ये सबसे बढ़िया ट्रिक है। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। और जो है इस फिर आपको ऐसे करके बीच में लगाना है सिलाई। तो ऐसे करके घुमाते रहना है। कहने का मतलब पूरे में आपको सिलाई लगा लेना है, फिर उसके बीच में आपको एक लगानी है सिलाई ऐसे करके, जिससे जो है आप बीच में बिना मतलब उसके सीख सकते हैं सपोर्ट के। गुलाई में अगर लगाने को हो तो लग जाए। इस तरीके से तो आप लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई गुलाई वाली सिलाई। तो इसी तरीके से आपको सीखना है, बाद में आप गुलाई में लगाने लगेंगे। मान लीजिए आप जो है गला बना रहे हैं गोल, तो गोल तो गला कटा होता है, उसके किनारे किनारे आप सिलाई लगा सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ आप ट्रिक अपनाएंगे तो उसके बाद तो ये इतनी आपने सीख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ लपकी और पैर की सिलाई। तो उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि आपको कपड़ा आपको डबल में किस तरीके से रखना है। तो देखिए इस तरीके से आपको डबल में कपड़ा रखना है। कोई भी कपड़ा आप रख रहे हैं तो ऐसा करके अब आपको कपड़ा जो है ऊपर वाला खींचना नहीं है। ऐसे करके खींचेंगे तो नम आएगा नीचे वाले कपड़े में, तो ऊपर वाला खींचेगा तो नीचे वाला नम मारेगा। तो आपको खींचना नहीं है। अगर आपको क्या करना है, आपको दोनों बराबर कपड़े रख देना है ऐसे करके। अगर नीचे वाला कपड़ा नम कर रहा है ज़्यादा तो आपको नीचे वाला हल्का सा खींच लेना है, पर ऊपर वाला नहीं खींचना है। अगर नम नहीं कर रहा है तो दोनों आपको बराबर ऐसे करके रख देना है और ऐसे करके हाथ रख लेना है इस पर, और पीछे हाथ लगा के ऐसे करके सीधी सिलाई लगानी है। तो ऐसे लगाएंगे तो बिल्कुल ही सही लगेगा। तो ना ही नीचे नम आएगी ना ही ऊपर नम आएगी। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। नीचे भी नम नहीं आएगी, ऊपर भी नम नहीं आएगी। जो नीचे सिलाई लगी हैं अभी हमने आपको बताया था वो वाली हैं। तो ये तो हो गई। अब जो बूट की सिलाई होती है वो मैं आपको बताता हूँ, और पैर की सिलाई और लपकी सिलाई। तो इसके जो देखिए इसके जड़ में जो सिलाई लगती है बिल्कुल जड़ में, वो उसको लपकी सिलाई बोलते हैं। तो यहाँ पर लगा लेते हैं। अब लपकी सिलाई लगाने के लिए ये आपको हाथ रखना है इससे करके, ये उंगली यहाँ पर रखना है तभी आपकी, और ये दबाते रहना है ऐसा करके कगर बनती रहे, तभी आपकी सीधी सिलाई लपकी लगेगी। और इसमें लपकी सिलाई में पीछे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती, और चाहें तो आप लगा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप सीख जाएंगे तो जल्दी, क्योंकि लपकी सिलाई बिल्कुल कगर पे लगती है तो एक तरीके से निशान ही बन जाता है। तो इसलिए पीछे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये पैर की सिलाई आ गई। तो पैर की सिलाई यहाँ पर ये जो कगर दिख रही है बूट की, ये जो बूट कगर दिख रही है, बस ये इसी को लेके आपको चलना है ऐसे करके। तो इसको हम ऐसे करके बस, अगर आपने ज़रा से भी लहरिया दिया इधर के लिए तो ये टेढ़ी हो जाएगी सिलाई। तो जैसा कि मैंने ऐसा करके कर दिया तो ये तिरछी हो गई सिलाई, फिर आपने ऐसे कर दिया, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए ये जैसा कि, तो ये देखिए ये जैसा कि ये है। तो ये हमारी पैर की सिलाई होती है, ये लपकी सिलाई होती है। कोई अगर खाली पैर की लगवाता है तो आपको लपकी नहीं लगाना, सिर्फ पैर की लगाना है। और कोई डबल लगवाता है तो आपको लपकी पैर की दोनों लगाना होती हैं। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो इतना आपको सीखना है, उसके बाद आप सीधी सिलाई लगाना सीख जाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि नारा और बाकी चीज़ें आपको कैसे बनाना है, सब कुछ अगले पार्ट में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप सीधी सिलाई किस तरीके से लगा सकते हैं, मशीन में धागा किस तरीके से चढ़ा सकते हैं, बाबिन किस तरीके से भर सकते हैं, सब कुछ इतना आप सीख गए होंगे। मतलब अब आपको 2-4 दिन सीखना होगा, घर में आप ज़रूर ट्राई करें। तो इससे आप बहुत ही ईजिली सीख सकते हैं सीधी सिलाई लगाना। उसके बाद फिर मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा नारे आपको किस तरीके से बनाना है, और ये सब कुछ किस तरीके से, मतलब आगे आगे धीरे धीरे सब कुछ बताते रहेंगे।
और छोटी मशीन के भी बारे में बताएंगे कि छोटी मशीन, बहुत से लोग अब छोटी मशीन होती है, बड़ी नहीं होती है, तो छोटी मशीन में आप ये सब कैसे लगा सकते हैं, तो वो चीज़ें भी मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। तो दोस्तों पिछले पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में सारे पार्ट मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। वीडियो के आखिर में भी आपको मिल जाएंगे, क्लिक करके देख सकते हैं, चैनल पर जाके हमारे भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप ट्राई करिए, तब तक के लिए नमस्कार।